बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है, इसमें इलेक्शन 2018 के फाइनल रिजल्ट के हवाले से आपको बताऊंगा। और ये जो टॉपिक है इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला जो टॉपिक है इसमें नेशनल असम्बली का कंप्लीट रिजल्ट, नेशनल असम्बली में पाई जाने वाली ख़वातीन के लिए रिजर्व सीट्स, मिनॉरिटीज़ की सीट्स और पार्टी पोजीशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जबकि जो दूसरा पार्ट है उसमें हम जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं हमारी, उसके हवाले से जो है हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले थोड़ा सा पस मंजर देखते हैं वोट्स का, कि पाकिस्तान में वोट्स काम किस तरह से करते हैं। तो हम 2 वोट जो है वो कास्ट करते हैं। आपको भी मालूम है कि जब आप ने पोलिंग में वोट कास्ट किया तो हमें 2 पर्चियां थमा दी गई। एक पर्ची जो थी वो कौमी असम्बली के लिए थी और एक जो है वो सूबाई असम्बली के लिए थी। ऐसा जो है मेरे ख्याल पाकिस्तान में ही होता है कि दोनों असम्बलीज का जो इलेक्शन है वो एक साथ ही कंडक्ट करवा दी जाता है। अगर हम भारत के साथ कंपेयर करें तो भारत में जो भारत की लोकसभा है उसका इलेक्शन अलहदा होता है, जबकि जो दूसरी भारतीय रियासतों के जो सूबाई असम्बलीज हैं उनके इलेक्शन वो अलहदा होते हैं, और हम वो देखते हैं अक्सर होते ही रहते हैं। बहरहाल लौटते हैं दोबारा पाकिस्तान की तरफ। 2017 में आपको पता है कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी करवाई गई। 1998 के बाद ये पहली दफ़ा मरदमशुमारी हुई और इस मरदमशुमारी में पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो बढ़ गई। टोटल पॉपुलेशन जो है पाकिस्तानियों की वो 16 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और जारी बात है जब आबादी बढ़ी तो उसके बाद फिर जो हल्का बंदियां हैं उनमें भी कुछ चेंजेस करने पड़े और तकरीबन 15 न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उनको रीशफल किया गया 272 की लिमिट में ही रहकर। यानी कि जो जनरल सीटें हैं जिनमें बराह रास्त इलेक्शन होता है चारों सूबों में, वो 272 सीटें हैं और उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, सीटें बढ़ाई नहीं गई। अलबत्ता जो उनकी लिमिट में रहकर ही जो है उनमें कुछ रीशफल किया गया। पंजाब चूंकि बड़ा सूबा था, पंजाब की आबादी भी बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ इस दफा खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ सरप्राइज दिया और इसकी आबादी भी कुछ ज्यादा बढ़ गई। तो उस बेस पे पंजाब की तकरीबन 7 सीटें जो है वो कम कर दी गई और उनमें से 4 सीटें जो है वो चली गई खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और 2 सीटें जो है वो बलूचिस्तान की तरफ चली गई। जबकि 1 सीट जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद की पहले 2 सीटें थी, अब 3 सीटें हैं। बलूचिस्तान की 14 सीटें थी जो कि अब बढ़कर 16 हो चुकी हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की पहले 35 सीटें थी जो कि अब बढ़कर जो है 39 हो चुकी हैं। और अब देखते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। जी हाँ, यहाँ पर नेशनल असम्बली है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट जो है वो उसको अवाम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं और 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट होता है। और कारकर्दगी की बेस पे अगर अवाम चाहे तो पहले वाली गवर्नमेंट है उसको वो कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर अवाम ना चाहे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये सिस्टम है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो ममलकत के सरबरा होते हैं, उनका बराह रास्त इंतजामी अमूर में कोई अमल दखल नहीं होता, वो सिर्फ नुमाइशी ओहदा हम उसको कह सकते हैं। टोटल सीट्स जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल जो है 342 सीट्स हैं कौमी असम्बली में। उनमें से 272 सीटें जो है वो जनरल सीट्स हैं जिनमें बराह रास्त अवाम अपने नुमाइंदों को सेलेक्ट करते हैं, जबकि 60 सीटें जो है 60 सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए जो है वो रिजर्व की गई हैं और 10 सीटें जो है वो मिनॉरिटीज के लिए भी। सूबों की 272 सीटों में कितनी कितनी सीटें हैं तो उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी 39 सीटें हैं, फाटा जो है उसकी 12 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, पंजाब की 141 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, सिंध की 61 सीटें हैं नेशनल असम्बली में और बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं नेशनल असम्बली में। जबकि 2 जो रीजन हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इनको पाकिस्तान ने समी जो है खुदमुख्तारी दी हुई है। वहां का एक अपना उनका अलहदा सेटअप है, इनकी नेशनल असम्बली में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर सेनेट की बात करें तो सेनेट में पहले तो 100 सीटें थी, मैंने पहले डॉक्यूमेंट्री में बताई हुई थी। उसमें कुछ हमारे जो मेंबर्स थे वो नीचे कमेंट करके कह रहे थे कि जी सीटें अब 104 हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी शॉर्ट अल्फाज में आपको बताऊं कि पहले 100 थी तो अब जो है 104 सीटें जो है हो चुकी हैं। इनमें से 56 सीटें जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, 16 सीटें जो है वो टेक्नोक्रेट्स की हैं, 16 ही वुमेन की हैं, 4 जो है वो मिनॉरिटीज की हैं, 4 फेडरल कैपिटल की हैं और 8 सीटें जो है वो फाटा की हैं।
इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल बेसिस पे है। यहाँ पे चारों सूबों को इक्वल बेसिस पे सीटें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जी हाँ, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, फाइनल रिजल्ट की तरफ। जो पार्टी पोजीशन है वो क्या है, तो यकीनन ये तो आप जान चुके होंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है तब्दीली की जमात जो है, इसको तब्दीली के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान की पार्लियामान की बड़ी जमात बनकर सामने आई है। अगर अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगाया है, लेकिन ये तो कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें धांधली का इल्जाम ना लगे हों। तो पीटीआई जो है इसने जंप किया है इस दफा 158 सीटों पर। अभी तक जो फाइनल सीटें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपनी वेबसाइट पे बताई हैं, वो टोटल 158 सीटें हैं, जिनमें से 116 सीटों पर पीटीआई बराह रास्त जीती है। 9 जो है आज़ाद उम्मीदवार, 13 में से 9 आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। 28 जो है रिजर्व यानी कि वोमेन के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो मिली हैं, और 5 सीटें जो है वो मिनॉरिटीज की पीटीआई के खाते में गई हैं। टोटल सीटें बनी हैं पीटीआई की 158, जबकि सादा अक्सरियत के लिए इसको हुकूमत बनाने के लिए जो है वो टोटल 172 सीटों की जरूरत है। बाकी सीटें जो है वो अपने इसके इत्तेहादियों के साथ मिलाकर पीटीआई जो है इस वक्त वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। जबकि दूसरा नंबर इस दफा लिया है माजी की पॉपुलर जमात PMLN ने, उसकी टोटल 84 सीटें हैं। 64 सीटें जो है उसने जनरली जीती हैं, जबकि 16 सीटें उसको मिली हैं खवातीन के लिए जो महसूस सीटें हैं, उनमें से 16 सीटें उसको मिली हैं, और 2 सीटें जो है वो मिनॉरिटीज की हैं, PMLN के खाते में गई हैं। और PML जो है इस वक्त 84 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। और तीसरे जो थर्ड पोजीशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की है। इसकी टोटल सीटें हैं 53, इनमें से 9 सीटें जो है वो रिजर्व सीटें हैं, 2 जो है मिनॉरिटीज की सीटें इसको मिली हैं, जबकि 42 सीटें जो है ये पीपी जो है वो बराह रास्त जीती है। जबकि फोर्थ पोजीशन जो है नेशनल असेंबली में वो MMA यानी कि मुत्तहदा मजलिस अमली, दीनी जमातों का इत्तेहाद है। 5-6 जमातें हैं जो कि आपस में इन्होंने इत्तेहाद बनाया हुआ है, जो कि MMA के नाम से जाना जाता है। इनकी सीटें हैं 15, जनरल सीटें इन्होंने जीती हैं 12, रिजर्व मिली हैं 2, और मिनॉरिटीज की मिली है 1 सीट। जबकि टोटल इस दफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीते हैं नेशनल असेंबली में वो हैं 13, इनमें से 9 ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि 4 जो हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट ही रखने का फैसला किया है। MKM जो है माजी की बड़ी कराची की जमात जो है अब जो है सुकड़ कर 7 सीटों तक आ गई है। इसकी टोटल 7 सीटें हैं, जिनमें से 6 इसने जनरल जीती हैं और 1 इनको रिजर्व मिली है। PMLQ जो है इसकी टोटल 5 सीटें हैं, और इनमें से 4 इन्होंने जीती हैं, 1 वोमेन की मिली है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की भी 4 सीटें हैं, इसने 3 जीती हैं और 1 वोमेन की मिली है। जबकि अवामी नेशनल पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग, जमहूरी वतन पार्टी ने 1-1 सीट जो है लोअर हाउस में सिक्योर की है, जबकि खवातीन की सीट इनको नहीं मिली। बात रहे खवातीन की सीटें जो है वो अगर 3.5 सीटें आपकी होती हैं कौमी असम्बली में, तो उसके बदले में यानी कि 7 सीटों के बदले में आपको 2 सीटें मिलेंगी। तो इसलिए इनकी 1-1 सीट है, तो इनको कोई सीट नहीं मिली। खुदा हाफिज।